नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयंत। आप देख रहे हैं जयंत रेजा मैथ मैजिक चैनल, यूट्यूब चैनल। ग्रॉक भाई कमाल कर दिया इसने। गोदी मीडिया जो अपनी स्क्रिप्ट लिख नहीं पाता, उससे पहले ग्रॉक उनका भंडाफोड़ कर देता है। जो झूठ इन्होंने 12 साल में गढ़े थे, उसे इसने 12 घंटे में पूरी तरह से खोल के रख दिया है। आईटी सेल के जितने झूठ है सब खोल के रख दिए हैं। आईटी सेल परेशान हो चुका है। अब अभी मैंने सर्च किए, आरजे रौनक, ये यूट्यूब चैनल है जो बहुत कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, भौगा नाम है उनका। थोड़ा सा व्यू अप पर्सन है, एक पक्ष की तरफ झुके हुए दिखते हैं, तो वो हमेशा वीडियो बनाते हैं। कोई भी नया इश्यू आता उस पर बहुत सारे। लेकिन मैंने देखा, उनको सर्च किया है 4-5 दिन से, जब से ये ग्रॉक आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ग्रॉक, बहुत खतरनाक चैट बॉक्स है, बहुत बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल है। और यह तो परतें खोल रहा है, इसने हकीकत दिखा दी है। नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में बता दिया है कि नरेंद्र मोदी के फैक्ट चेक करता है, जो दिखाता है सत्य बताता है। इसने पूरी दुनिया की जितनी भी है रिसर्च पुस्तक सभी जगह से पढ़ के जो सही बात है उसको लाता है और ख़ुद एनालिसिस करता है ये अपना चैट बॉक्स। अब इसने जो मज़ेदार बात है कि मैंने जब आरजे रौनक को सर्च किया, उसने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। एक सुधीर अपने तिहाड़ी हैं, सुधीर चौधरी तिहाड़ी, जिन्होंने एक जिंदल से वो रिश्वत ली थी, पकड़े गए थे, उसके बारे में भी ये इसने यही बोला है कि खुद अपनी न्यूज़ का एनालिसिस नहीं करते हैं स्क्रिप्ट का, और दूसरों का एनालिसिस करते हैं, ब्लैक एंड वाइट करने में रहते हैं। सुधीर चौधरी जो 2000 के नोट में चिप देख रहे थे, कहते चिप है इसमें, पकड़ कोई भी नोट अगर मतलब ब्लैक मनी करता है तो पकड़ा जाएगा, नैनो चिप है इसमें। अब इस पर उसने एनालिसिस या ब्लैक एंड वाइट नहीं किया है ग्रॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एआई पे। और जितने भी आपके गोदी एंकर है, किसी ने इस पर न्यूज़ नहीं दी, क्योंकि जैसे ही वो इस पर सर्च करेंगे, भारत के 10 बिकाऊ पत्रकार कौन से हैं, उन 10 बिकाऊ पत्रकार में नाम आ जाएगा अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी तिहाड़ी, अंजना ओम कश्यप, अंजना मोदी, ओम कश्यप। इसके अलावा आपके नेताओं में नाम आ जाएंगे, तो जो नफरत फैलाने वाले, हेट स्पीच फैलाने वाले नेता हैं, उनके नाम भी आप खुद सर्च कर लेना। आप खुद सर्च कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको हकीकत पता पड़ जाएगी कौन हेट स्पीच फैलाता है, कौन नफरत फैलाने वाली बात करता है। आपको पूरी हकीकत मिल जाएगी और कौन झूठ बोलते हैं सबसे ज़्यादा। मोदी के 15 लाख के बारे में बात की तो बोले थे कि ये तो अगले वादे तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जब अगला वादा करेंगे तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा 15 लाख के लिए। मतलब जो ऐसी ऐसी बातें हैं। और एक बात और, ये देसी अंदाज में बात करता है। जिस तरह से आप इससे बातें करेंगे वैसे ही ये जवाब देगा। एक बीजेपी के अंधभक्त हैं, शायद किसी ने सवाल बोला होगा कि आज़ादी में मुस्लिमों का ज़्यादा हाथ था या आरएसएस का, तो उसने हकीकत बता दी किसका हाथ था। उसने बोला कि मुस्लिम का ज़्यादा हाथ था आज़ादी में, जितना आरएसएस का नहीं था। तो उस अंधभक्त ने बोला कि नेहरू सावरकर की माफ़ी के बारे में बोला, तो उसने हकीकत बता दी कि सावरकर ने माफ़ी मांगी थी और 60 रुपये पेंशन भी मिलती थी। तो उसने बोला कि गांधी जी और नेहरू जी ने माफ़ी मांगी या नहीं मांगी। उसने हकीकत बोल दी कि नेहरू जी गांधी जी ने वो माफ़ी नहीं मांगी थी कभी भी, सावरकर की तरह। तो उसको मिर्ची लग गई अंधभक्त को। तो अभी मैं जो एनडीटीवी न्यूज़ चैनल है, जिस पर पहले रवीश कुमार सर काम करते थे, उन्होंने जॉब छोड़ दी थी जब वो अडानी ग्रुप ने उसको ख़रीद लिया था। उसकी जब मैं यूट्यूब को पूरी तरह सर्च कर रहा था, जब उसने कवर की है इस पर न्यूज़, और वो वहाँ पर जो पैनल में 4 या 5 लोग बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इस पर, ग्रॉक एआई पर, बोल रहे, अपने आप को दिलासा दे रहे हैं। उनकी आँखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रो रहे हों। बोल रहे हैं कि विपक्ष के लोग, या कहा जाता है जो विपक्ष को सपोर्ट करते हैं, वह खुश हो रहे हैं ग्रॉक के आने से, क्योंकि ग्रॉक बीजेपी को मतलब बीजेपी की जो वो है झूठ, उसको पर्दाफाश कर रहा है, बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। तो मैंने कहा अब जब आपको दिलासा दे रहे थे, वो रोना उनको रोने को तो आ रहा था कि रो नहीं पा रहे थे। उन्होंने न्यूज़ कवर की अपने आप को दिलासा देने के लिए, मतलब इस तरह से बात कर रहे थे कि वो तो कोई भी चैट वगैरह कर देता, जैसे एआई से पूछते, आप चैट जीपीटी से बोलते तो वह भी आपको यही बताता। लेकिन जो आपका ये है, आपका ग्रॉक, ये उसी स्टाइल में बात करता है, ये उससे भी ज़्यादा रिसर्च करके बताता है, बिल्कुल अभी की न्यूज़ बता देता है, जो बहुत सारी चैट
एआई को पता नहीं रहता है। जैसे आप गूगल जेमिनी से बोलेंगे तो उसको भी बहुत सारी न्यूज़ पता नहीं रहती। हालांकि इसके आने के बाद गूगल जेमिनी में भी सुधार हुआ। गूगल जेमिनी से पहले मैं किसी विषय पर बात करता था, जैसे राजनीतिक विषय पर, तो गूगल जेमिनी साफ मना कर देती थी। लेकिन पिछले 2 या 3 दिन से गूगल जेमिनी में भी इतना अपडेट हुआ, गूगल कंपनी ने अपडेट कर दिया होगा कि भाई ऐसी तरह मैं चैट जीपीटी को हमेशा यूज करता हूँ, तो चैट जीपीटी अब बहुत तेज़ी से जवाब देने लगी है। हालांकि चैट जीपीटी तो खुल के बाद वो भी करती है, लेकिन जवाब तेज़ी से देने लगी है ग्रोक के आने के बाद। ग्रोक तो बहुत खुल के बात कर रहा, जवाब दे रहा ज़बरदस्त। तो अब एलोन मस्क से समझौता ना कर लें। एलोन मस्क को जो आपकी कब मोदी जी ला रहे थे, मोदी जी एलोन मस्क को ला रहे, स्टारलिंक और टेस्ला कंपनी भारत ला रहे थे, कहेंगे एलोन मस्क ने यहाँ पे बवाल मचा दिया, उनकी एआई ने, ग्रोक ने आपके भारत में आके बवाल मचा दिया, पूरी परतें खोल दी है। ये क्या कर दी, यहाँ पे हालत ख़राब कर दी है। आईटी सेल बेचारा झूठ गढ़ रहा है और ये उनकी धज्जियाँ उड़ा के रख देता है आईटी सेल की। तो अब इससे आप जो भी सवाल बोलेंगे, आप जैसे गाली की भाषा में बात करें तो आपको गाली देगा जवाब में। ये बिल्कुल रीजनल लैंग्वेज में बात करता है। जैसे ही आप इससे बात करेंगे वैसे ही ये डेड डेड डैश आप समझ गए होंगे, गाली मतलब खुल के दिया डेड डैश ऐसी गाली देता है। जैसे ही आप इससे बोलेंगे तुम्हारी, वो समझ आएगा, तो वो भी बोलेगा आपकी भी, तुम्हारी भी, और यार ऐसे ही शब्द बोलता है वो, मतलब खुल के बात करता है और ये बहुत मज़ेदार है। और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से, क्योंकि ये आपको जो भी आपको झूठ फैलाया जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा या फेसबुक पर, उसकी हकीकत आपको दे देगा। अभी मैंने एक झूठ फैला था शॉर्ट वीडियो में कि एक बस किसी ने नदी में डाल दी, और नीचे कमेंट में लिखे थे, जो कमेंट में थे, कहते ये एक मुस्लिम की बारात थी और एक जो ड्राइवर था उसको ज़बरदस्ती ये परेशान कर रहा है, तो इसलिए उसने सभी को नदी में डाल दिया। मैंने फैक्ट चेक किया चैट जीपीटी के द्वारा, उसने हकीकत बता दी है 2024 के बाद की घटना, और ये नेपाल की किसी नदी की घटना है, कोई वो वाली घटना नहीं जो सांप्रदायिक रूप इसको दिया जा रहा है। हकीकत क्या है कि वो बस ड्राइवर ने बस एडिटिंग कर दी है, ड्राइवर के द्वारा बस गिर गई थी नदी में किसी तरह से, उसको ये रूप दिया, उसमें 5 या 6 लोग मारे गए थे। अब उस घटना को क्या रूप दे रहे हैं, ये सांप्रदायिक रूप दे रहे हैं। ये चल रहा है देश में, ताकि लोग एक दूसरे से वायलेंस कर सकें, वायलेंस फैल सके देश में, किसी सत्तारूढ़ पार्टी को फ़ायदा मिल सके, वो आप और हम लड़ते रहें, ये दंगा फसाद करवाते रहें, बस यही चाहिए उनको, अपनी कुर्सी रोटी सेंकने के लिए, ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, वो सत्ता की पार्टी पे काबिज रहें और ऐश करते रहे पूरी दुनिया भर के, चाहे वो देश के सेलिब्रिटी हों। अब विराट कोहली देखिए, वो देश छोड़ के जा चुके हैं, पता है कि अब भारत में कुछ नहीं रखा, भारत में यही सब चलना है, वो सत्य भी बोलता था। बाकी और क्रिकेटर शांत रहते हैं, सेलिब्रिटी शांत रहते, जिनको 2014 के पहले पेट्रोल डीजल महंगा लगता था, साइकिल लेके निकलते थे, वो खोखला क्या नाम है, अमिताभ बच्चन, महानायक, फिल्म अच्छी करता है, एक एज एक्टर में उसका सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा भी नेता है, लेकिन एक एज ए इंसान के तौर पर सबसे घटिया और खोखला इंसान है, दोगला। और बोला था डॉलर बहुत मजबूत हो रहा, उस समय बोल रहा था $8 के सामने रुपया की औकात ही खत्म होती जा रही है, अब शांत रह गया है। ये हैं अक्षय कुमार, अब अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये भी साले गोदी सेलिब्रिटी हैं, पिछलग्गू नरेंद्र मोदी के, शाहरुख खान, इनके ज़बरदस्ती ऐसे बयान आते थे, पाकिस्तान चला जाऊंगा, हकीकत इनकी कुछ और थी, इनको यहीं पे रहना है, इनकी रोटी सिक रही है। ये सेलिब्रिटी सिर्फ अपने लिए जीते हैं, चाहे क्रिकेटर हो, नेता हो, बाबा हो, इंसान को तो मनना है। अभी डीप सी जो समुद्र में जो हो रही है उसके बारे में अभी वीडियो बनाया नहीं है, उसके बारे में बताया नहीं है कि जो एक डीप सी नाम की मछली है जो ऊपर आ रही है, सतह सरफेस पे आ गई, समुद्र के ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, उस पर कोई भी गोदी मीडिया आपको इस पर चर्चा करते नहीं दिखेगी, क्लाइमेट चेंज पर इस पर बात करते नहीं दिखेगी, जो सबसे बड़े इशू हैं। क्लाइमेट चेंज से प्रभाव किस पर पड़ना है, हम पर, आप लोगों पर, आम जनता पर पड़ना है, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी तो कहीं भी जा सकते हैं, एयर कंडीशन रूम में रहेंगे, उनके लिए तो बहुत पैसा है, सब्जी अगर 1000 रुपये किलो की हो जाए तो भी खा सकते हैं, आटा भी हो जाए, विदेश चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहता था, आप ग्रोक डाउनलोड कर लीजिए, ग्रोक ने तभी इस समय सबकी धज्जियां उड़ा दी हैं, और भी ऐसा रहते बहुत मेरे पास तो बात करूँगा, ठीक। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और भी ऐसे मेरे पास
विषय हैं जिन पर मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं एक सत्य बोलने वाला व्यक्ति हूँ। जो सच है वही दिखाऊँगा, वही बताऊँगा आपको। जय हिंद, जय माता दी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, जय गुरु।